गुड मॉर्निंग। चलिए बच्चों, आज हम सभी यहाँ पे एनुअल असेसमेंट का सॉल्यूशन देखते हैं। सब्जेक्ट है सोशल स्टडीज़ एंड क्लास है 5th। तो बच्चों आप सभी वीडियो को ध्यान से देखिए। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली। बच्चों इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से कौन सी लैंग्वेज का ओरिजिनेट हुआ था? हिंदी का। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट इंडियन वूमेन टू गो इनटू स्पेस। बच्चों पहली ऐसी कौन सी वुमेन थी जो स्पेस में गई इंडिया से? कल्पना चावला। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट इन्वेंटेड बाय द सुमेरियंस। बच्चों सुमेरियंस थे, उन्होंने किसका इन्वेंशन नहीं किया था? पेपर्स का। नंबर सिस्टम, कैलेंडर, फर्स्ट स्क्रिप्ट का इन्होंने इन्वेंशन किया था। विच इज़ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। तो बच्चों आपको बताना है कि नेशनल एनिमल कौन सा है अपने इंडिया का। तो दिस इज़ टाइगर। विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सी है? सहारा डेजर्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। आफ्टर रीडिंग द फॉलोइंग सेंटेंसेज मार्क राइट इन द आंसर टू राइट एंड रॉन्ग इन द आंसर टू रॉन्ग। देखिए बच्चों, सही आंसर पे आपको सही का, गलत पे गलत का आपको यहाँ मार्क करना है। तो चलिए देखिए। इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन इन 1990। दिस इज़ फॉल्स। बच्चों इंडिया 1990 में नहीं, 24 अक्टूबर 1945 में इसका मेंबर बना था। ठीक है, नेक्स्ट है द नंबर ऑफ सार्क मेंबर कंट्रीज इज़ 8। 8 नहीं है बच्चों, दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग बच्चों, ये होंगी हमारी 7। ठीक है, द सुमेरियंस इन्वेंटेड द व्हील अबाउट 5000 ईयर्स अगो। जी यस, सुमेरियंस ने व्हील का इन्वेंशन किया था 5000 साल पहले। नील आर्मस्ट्रांग वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रीच द मून। दिस इज ऑल्सो राइट, नील आर्मस्ट्रांग बच्चों फर्स्ट पर्सन है जो मून पे गया था। द फर्स्ट पोस्टल सर्विस स्टार्टेड इन चाइना अबाउट 200 ईयर्स अगो। बच्चों जो चाइना है उसमें जो फर्स्ट पोस्टल सर्विस थी वो स्टार्ट की गई थी 200 साल पहले। बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हेन वाज द फर्स्ट ट्रेन इन्वेंटेड इन इंडिया। व्हेन वाज द फर्स्ट ट्रेन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो बच्चों फर्स्ट इंडियन जो रेल ट्रेन थी वो हुई थी 16 अप्रैल 1853 में पहली ट्रेन इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया में। ठीक है, व्हाट इज रैम इन वॉरशिप्स। बच्चों रैम क्या होती है वॉरशिप्स के अंदर? तो देखिए बच्चों, रैम बच्चों अप्रेंटिस फिक्स टू द फ्रंट एंड ऑफ अ फाइटिंग वेजल। बच्चों जो हमारा फाइटिंग लड़ने का जो साधन होता है उसके एंड पे इसको फिक्स किया जाता है। और बच्चों इसको डिज़ाइन किया जाता है इस तरह से कि डिज़ाइन टू डैमेज एनिमी शिप। जो बच्चों दुश्मन होते हैं उनके शिप्स को डैमेज करने के लिए, व्हेन स्ट्रक बाय इट, जब वो अटैक करते हैं हम पे। ठीक है, तो इसे बोलते हैं रैम। राइट द नेम ऑफ एनी 3 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। बच्चों यूनाइटेड नेशन के किसी 3 ऑर्गेनाइजेशन का हमको यहाँ नाम लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे यूनेस्को, ठीक है, WTO, वर्ल्ड और WHO। ठीक है बच्चों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इन विच कॉन्टिनेंट्स आर द पेंगुइन्स फाउंड। बच्चों पेंगुइन्स कहाँ मिलती हैं? एंटार्कटिका। एंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में हमें पेंगुइन्स देखने को मिलती हैं। व्हाट इज़ अ सबमरीन। बच्चों सबमरीन क्या होती है? बच्चों सबमरीन एक वाटर क्राफ्ट होती है जो कि खुद इंडिपेंडेंट होके अंडर वाटर के नीचे ऑपरेट्स करती हैं। ठीक है, अ सबमरीन इज़ अ वाटर क्राफ्ट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट ऑपरेशन अंडर वाटर। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आंसर द क्वेश्चंस इन द पिक्चर गिवन बिलो।
आइडेंटिफाई एंड नेम द थिंग शोन इन द गिवन पिक्चर। ठीक है, तो ये इसको आपको बताना है किसका पिक्चर है। आप सभी को दिखाई दे रहा होगा बच्चों, ये सैटेलाइट का पिक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए बच्चों, देखिए ये किस चीज़ का पिक्चर है। वेयर यू हैव सीन द अबव साइन, व्हाट डज दिस साइन रिप्रेजेंट। बच्चों ये किस चीज़ का साइन है और ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए बच्चों, ये साइन हमने कहाँ देखा है, एट दी ट्रैफिक लाइट। ट्रैफिक लाइट पे हमने देखा है। दिस इज द साइन ऑफ जेब्रा क्रॉसिंग। ठीक है, ये जेब्रा क्रॉसिंग का साइन है। ये बच्चों ये हमें क्या बताता है, क्या रिप्रेजेंट करता है ये, इट रिप्रेजेंट at red light we should cross the road by this zebra crossing। देखिए बच्चों, हमें ये जेब्रा क्रॉसिंग की जो लाइन है ये हमें ट्रैफिक लाइट्स पे मिलती है। दिस इज द साइन ऑफ जेब्रा क्रॉसिंग, एट रेड लाइट वी शुड क्रॉस द रोड बाय दिस जेब्रा क्रॉसिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इन एंशियंट टाइम्स हाउ पीपल यूज्ड पिजन टू सेंड मैसेजेस। बच्चों पुराने ज़माने में लोग कैसे पिजन्स का यूज़ करते थे अपने मैसेजेस को सेंड करने के लिए। द पिजन्स वर ट्रांसपोर्टेड टू अ डेस्टिनेशन इन केजेस। बच्चों केजेस में, पिंजरे में उनको भेजा जाता था। वेयर दे वुड बी अटैच विद मैसेजेस, then the pigeon would naturally fly back to its home where the recipient could read the messages। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, व्हाट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो चलिए यहाँ देखते हैं हम। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन is an organization established by a treaty or other instrument governed by international law and possessing its own international legal by personality। देखिए बच्चों, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि established by a treaty or other instrument governed by international law and possessing its own international legal by personality। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट जो है वो है नेम एनी 3 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों किन्हीं 3 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनों के आपको यहाँ नाम लिखने हैं। ठीक है, सभी को समझ में आ गया कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जो बच्चे पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। तो बच्चों देखिए, पहला होगा हमारा
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सभी ध्यान से देखिए बच्चों। सेकंड होगा हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड लास्ट वन होगा इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया होगा। तो बच्चों आप सभी वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और अपनी वर्कशीट को सॉल्व कीजिए। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू बच्चों।